नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखें कि खुशखबरी तो खुशखबरी है भाई। एसबीआई क्लर्क में 7-8 साल के बाद 13,000 से भी अधिक पोस्ट आया हुआ है। इसलिए आज हम लोग इसके नोटिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कितना पद आया, कितना उम्र मांग रहा है, कितना फी लग रहा है, एग्जाम कब से है और एग्जाम में सिलेबस क्या क्या है, पीटी है, मेंस है, तमाम जानकारी आपको अभी तुरंत मिलने वाला है। आइए देखते हैं। एसबीआई क्लर्क वैकेंसी 2024-25 का है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 13,700 प्लस, यानी इतनी बड़ी वैकेंसी 5-7 साल के अंदर नहीं आया था। इसलिए बहुत बहुत बड़ी वैकेंसी है। अप्लाई डेट की बात अगर करते हैं, अप्लाई डेट देखिएगा 17 दिसंबर 2024 से शुरू हो गया है, यानी 17 दिसंबर से शुरू हो गया है और ये 7 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिलअप होगा, यानी 20 दिन का टाइम है। आप लोग इस फॉर्म को भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और इसका फी की अगर बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 750 रुपये फी लगेंगे, लेकिन एससी और एसटी भाई लोगों का, साथ में पीएच कैटेगरी वाले को 1 रुपये भी फी नहीं लगने वाले हैं। आप लोग इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी 7-8 साल के अंदर आया ही नहीं, इसलिए आप लोग भरिए। और जहाँ तक बात है कि एससी एसटी और पीएच कैटेगरी वाले को फी तो लगना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और फेज 1 एग्जाम डेट, यानी पीटी का एग्जाम संभावित फरवरी या मार्च माह में होने की संभावना है। तो इसलिए 2-3 महीना का टाइम है, जम के पढ़िए। आगे सिलेबस भी चर्चा करते हैं, क्या पढ़ना है, क्या आपने पढ़ा है, तमाम सिलेबस की चर्चा करेंगे। देखिए आगे। और मेंस एग्जाम यही तो है बैंक में, एकदम जल्दी जल्दी वैकेंसी को पूरा करता है और 6 से 8 महीना के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी करा देगा। तो आप लग जाइए, जोश खरोश के साथ लगिए और मेहनत कीजिए और 6 महीना के अंदर नौकरी लेके अपने अपने गार्जियन का सीना गर्व से गर्वान्वित कीजिए। आइए देखिए, मेंस का भी एग्जाम मार्च या अप्रैल में संभावित है और ये मार्च अप्रैल में होगा ही होगा, क्योंकि बैंक की बात करते हैं तो बैंक सबसे फास्ट होता है वैकेंसी के मामले में और क्लियर कराने के मामले में सबसे फास्ट होता है। रेलवे तो 5 साल लगा देता है, लेकिन बैंक जो है मात्र 6 से 7 महीना में कंप्लीट करा देता है पूरे प्रक्रिया को। तो मार्च और अप्रैल में होगा। और एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट 1/4/2024 तक अगर आप 20 साल के हो गए हैं तो इस फॉर्म को भरिएगा। और जनरल की अगर बात करते हैं तो जनरल का उम्र 28 वर्ष तक, यानी 20 से लेके 28 वर्ष तक होता है। अगर 1/4/2024 तक अगर आप 28 साल के भी हो गए हैं फिर भी फॉर्म भरिए। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर 20 साल से कम हुआ फिर भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और इसका क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी, आईबीपीएस जो होता है सारे बैंक मिला के वैकेंसी निकालता है और इतना बड़ी वैकेंसी नहीं निकालता है। और एसबीआई अकेले 13,000 प्लस वैकेंसी निकाल दिया। आप लोग भरिए। आयु छूट, ओबीसी की बात करते हैं तो 3 साल का छूट भी मिलता है। ओबीसी भाइयों को 3 साल का अतिरिक्त छूट मिलता है, यानी अगर 28 और 3 जोड़ा जाए तो अगर 31 साल तक भी अगर आपका उम्र हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भरिए। एससी एसटी को 5 साल का छूट, अतिरिक्त छूट मिला है, यानी 28 में अगर 5 ऐड करते हैं
अगर आपका उतना भी है, 33 वर्ष तक भी आपकी आयु है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये रहा एज लिमिट। अब आगे बढ़ते हैं। योग्यता पहले ही बता दिया, लेकिन फिर देख लीजिए, योग्यता ग्रेजुएशन मांगा है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इस फॉर्म को भरिए। यहाँ लिखा है पास्ट, यानी ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। और अगर आप अपेयरिंग में हैं फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। एक कंडीशन है, अगर 31/12/2024 तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पीटी होता है और मेंस होता है, यानी प्री होगा और मेंस होगा, और इसके बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। और बात करते हैं एसबीआई क्लर्क का, सबसे रॉयल नौकरी है। ना इसमें फिजिकल है, ना आपको दौड़ने की है, ना इसमें हाइट मांग रहा है कि नहीं आप 6 फीट के रहिएगा तब आइए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वैसे बच्चे, वैसे भाई जिनका हाइट कम भी है, फिजिकल अगर नहीं कर पाते हैं, वो बैंक का फॉर्म अवश्य भरिए। और जहां तक बात करते हैं लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए ये सबसे अच्छा जॉब माना जाता है। बैंक का जो जॉब होता है सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप 10 बजे जाते हैं ऑफिस में, बैंक के ऑफिस में, और उधर से 4 से 5 बजे आप निकल जाते हैं और अपना सारा काम घर का भी कर लेते हैं। इसलिए लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा जॉब है, आप लोग अवश्य भरिएगा। सिलेबस की बात करते हैं तो पीटी प्री प्री में 100 क्वेश्चन होता है, और 100 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें देखते हैं इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश से कितना? 30 क्वेश्चन। इसमें देखिएगा सबका अलग अलग टाइमिंग दिया है। इंग्लिश के लिए 20 मिनट दिया है, यानी आपको 20 मिनट में इंग्लिश ही सॉल्व करना है। आप सोचिएगा कि 20 मिनट के जगह पे इंग्लिश हम 10 मिनट में सॉल्व करके मैथ और रीजनिंग बना लें, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी अलग टाइम है। मैथ के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेगा, 20 मिनट में ही 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और रीजनिंग की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 20 मिनट में। सबका अलग अलग टाइम होता है। तो रीजनिंग की बात हो गया, 35 क्वेश्चन, यानी 35 35 70 और 30, 100 प्रश्न हुए, 100 नंबर का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया, 1 घंटा टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 1/4। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो एक क्वेश्चन जो सही हुआ है वो भी कट जाएगा। ये रहा पीटी का सिलेबस। और जब पीटी क्वालिफाई करते हैं, हाँ उससे पहले एक और बात बता देते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि आप इंग्लिश में ज़्यादा नंबर ले लाइए, मैथ में ज़्यादा नंबर ले लाइए, अगर रीजनिंग में कम लाते हैं तो आप नहीं पास कीजिएगा। तीनों के जोड़ के अगर जितना अगर कट ऑफ जा रहा है, अगर आपका आता है तो आप पास कर जाइएगा। इसके बाद मेंस होता है। मेंस का सिलेबस देखते हैं, जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, जीके और जीएस। तो ये बैंक का एग्जाम है, जीएस कम पूछता है, जीके कुछ पूछेंगे। और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इसमें इकोनॉमिक सेक्शन बहुत जरूरी है। और वो भी इकोनॉमिक सेक्शन की बात करते हैं तो करेंट, इकोनॉमिक्स में जो करेंट चल रहा है वो बहुत जरूरी है। तो आपको करेंट और जीके जीएस सब मिला के पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछेंगे और 50 मार्क्स का होगा। इसका टाइम 35 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मार्क्स की बात करते हैं तो 40 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इसका भी टाइम 35 मिनट दिया जाता है। मैथ की बात करते हैं तो इसमें भी 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और इसमें टाइम की अगर बात करते हैं तो मैथ में 45 मिनट का टाइम मिलता है। कितना? 45। जीके और इंग्लिश में 35 मिनट और इसमें 45 मिनट का टाइम मिलता है। साथ ही साथ देखिए एक और होता है
रीजनिंग भी पूछता है और कंप्यूटर भी पूछता है, दोनों साथ पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन की संख्या 60 होती है। और टाइम की बात करते हैं तो 45 मिनट होता है। तो पूछिएगा कि टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और कितने समय में होता है। देखिए जोड़ लेते हैं, 50, 50, 100, 60 और 40, यानी 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी 200 प्रश्न नहीं, 50, 50, 100 और 50, 150 और 40, 190 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का। आप बोलिएगा कि सर अभी तो बता रहे थे कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है, तो फिर 190 क्वेश्चन है तो 190 मार्क्स का होना चाहिए। नहीं भाई, देखिए ये जो रीजनिंग और कंप्यूटर है 50 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका मार्क्स जो होता है 60 नंबर का होता है, यहीं से बढ़ता है। यानी 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। और एक बार फिर बता देना चाहते हैं कि वैसे बच्चे जो फिजिकल से उतने सशक्त नहीं हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को अवश्य भरिए। बम्पर वैकेंसी है, इसीलिए तो आप लोग थंबनेल पे देखेंगे खुशखबरी, खुशखबरी। हाँ भाई, खुशखबरी है। और आप लोग फॉर्म भरिए। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। और जाते जाते एक बात और बोल देना चाहते हैं कि नए नए नोटिफिकेशन या क्लास से रिलेटेड सूचना हमारे ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस में आपको जानकारी मिलेगा। इसलिए चैनल को लाइक तो कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय।